नमस्कार दोस्तों। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग इन जीरो पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कैट, एनडीए, सीडीएस, ईटीसी डिफरेंट टाइप के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 10 फैक्टोरियल इज। ओके, मतलब 10 फैक्टोरियल में कितना नंबर ऑफ जीरोज है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, देखिए, जब भी हमें किसी फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना होता है तो उसमें हम दो स्टेप का यूज करते हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में हम इंटीग्रल इंटीग्रल आउटकम आउटकम को फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रल आउटकम इंटीग्रल आउटकम दैट मीन, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 10। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 3.33 मिलेगा। ठीक, हम इंटीग्रल आउटकम का मतलब होता है सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू को लेते हैं। इंटीजर वैल्यू इंटीजर वैल्यू को हम काउंट करते हैं, दैट मीन 3। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 25 है। 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 6.2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम क्या लेंगे? इंटीजर वैल्यू 6 लेंगे। ओके, दैट मीन इंटीग्रल आउटकम का मतलब होता है सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्टेप टू क्या होता है? स्टेप टू स्टेप टू में हम क्या करते हैं? n ग्रेटर देन इक्वल टू डी। n का मतलब न्यूमरेटर है, d का मतलब डिनोमिनेटर है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 25 है। ठीक है, 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n ग्रेटर देन d है। ओके, फिर 25 को हम अगर 25 से डिवाइड करें, यहाँ पे n इक्वल टू डी है। ठीक, n इक्वल टू डी है। ओके, n n इक्वल टू, यहाँ पे डी, सॉरी, n इक्वल टू डी है। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? डी। ठीक, बट जब हम 25 को 125 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू लेस देन डी हो जाती है। ठीक है, लेस देन डी हो जाती है। दैट मीन न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जब स्टेप टू में हम जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या बराबर हो तब तक तो डिवाइड करते हैं। जहाँ पे न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है वहाँ पे हम डिवाइड करना छोड़ देते हैं। ठीक, और उसके बाद जो इंटीजर वैल्यू होती है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेप को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखिए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल ले लिया हमने। एग्जांपल लिया। एग्जांपल, कैलकुलेट कैलकुलेट
number of trailing zero in 150 फैक्टोरियल। ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप वन का मतलब इंटीग्रल आउटकम, इंटीग्रल आउटकम, ठीक है। अब जैसे 150 है, 150 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पावर 1 से, फिर 150 को हम 5 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। फिर 150 को हम 5 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस 150 5 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हम ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे। अब देखिए, हम जब 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, ओके। 150 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ओके। फिर 150 को हम 125 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट 150 को 150 को जब आप 125 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा, ओके। ठीक, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, आएगा यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, स्टेप 2 हमारा क्या है, स्टेप 2 हमारा है n ग्रेटर देन इक्वल टू d, दैट मीन हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक, इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, ओके। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 30 बचा, प्लस 6 बचा, प्लस 1.2 बचा। हमने कहा सिर्फ हम इंटीग्रल आउटकम लेंगे, दैट मीन 0.2 को हम नहीं लेंगे, इसको हम सिर्फ 1 कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या मिला, 30 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 37, ओके। तो नंबर ऑफ zeros in 150 factorial is 37, okay, this is the answer। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए, जब भी हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रल आउटकम लेते हैं। इंटीग्रल आउटकम का मतलब हम 5 से जब नंबर को डिवाइड करते हैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेते हैं, डेसिमल वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है। और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए, ठीक। जहाँ छोटा हो जाएगा वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे और रिमूव कर देंगे उस पार्ट को क्या, रिमूव रिमूव कर देंगे उस पार्ट को। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरो इन 150 फैक्टोरियल। स्टेप नंबर 1 हमारा ये है कि हम इंटीग्रल आउटकम को लेंगे, तो हम 5 की पावर से डिवाइड करते हैं, 30 आता है, 6 आता है, 1.2 आता है, ठीक। और यहाँ पे 150 बाई 625 आएगा, तो ये जो है कंडीशन को ब्रेक कर देगा, सेकंड स्टेप को की जो कंडीशन है n लेस देन d हो जाएगा, ठीक। तो हम उस पार्ट को रिमूव कर देंगे और जो वैल्यू आई है उसका इंटीजर वैल्यू लेके हम उसको ऐड कर देंगे, उससे हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मिल जाएगा, ओके। ये कॉन्सेप्ट है, ओके। अब हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट इसके लिए। अब हम कुछ अच्छे सवाल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से
क्लियर हो जाएगा। और ये जो सवाल हैं, जितने टाइप के भी सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, सारे सवालों को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा और आपकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इस टॉपिक पे और अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिएगा अच्छे से, फिर उसे सॉल्व कीजिएगा, कब एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा, फिर सोल्यूशन को देखिएगा। ओके ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 10 फैक्टोरियल। ओके, मतलब 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है, सोल्यूशन। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, सोल्यूशन देखो, नंबर ऑफ zeros, that mean number of 5। ओके, देखिए अब 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 5 की पावर से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, 5 की पावर 1, 10 5 की पावर 2। ओके, क्योंकि 25 ग्रेटर देन 10, दैट मीन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, इसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिया। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, 10 में हम 5 से अगर 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे हमें 2 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। नंबर ऑफ जीरो ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 10 फैक्टोरियल इज 2 इन। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करते, 5 की पावर से डिवाइड करते चले जाते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है, वहीं हम स्टॉप हो जाते हैं, उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, और जो इंटीजर वैल्यू आती है उसे हम कैलकुलेट करके मतलब ऐड कर देते हैं, और उसे हम ट्रेलिंग जीरो कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आइए, सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 25 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, हम 25 को 5 की पावर से डिवाइड करते चले जाएंगे। 25 5 की पावर 1, 25 5 की पावर 2 प्लस 25 5 की पावर 3। ओके, ये पार्ट न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, रिमूव। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, दैट मीन्स 6। नंबर ऑफ जीरो ई 25 फैक्टोरियल इज 6। ठीक है, 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन नंबर 3। ठीक है, अब 50 फैक्टोरियल में हमको नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 50 फैक्टोरियल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 50 को 5 की पावर से डिवाइड करते चले जाएंगे। 5 की पावर 1 प्लस 50 5 की पावर 2 प्लस 50 5 की पावर 3। यहाँ पे देखिए 50 जो है 125 से छोटा, दैट मीन न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इस हिस्से को। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट मीन क्या आ गया, 12। 12 हमारा आंसर हो गया, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 50 फैक्टोरियल इज 12। ओके, ना अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, सोल्यूशन। 100 फैक्टोरियल है, सेम वही स्टेप को हम फॉलो करेंगे। पहले 100 को हम 5 की पावर से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक, 100
and 5 power 2 plus 100 5 की पावर 3 प्लस 100 5 की पावर 4। ओके, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n जो है हमारा लेस देन डिनोमिनेटर है, यानी कि 100 लेस देन 125। ओके ओके, तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमारी कंडीशन फेल हो जाती है। तो इसको, इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, रिमूव, इस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 24। 24 इज द आंसर। ठीक ना, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 125 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सोल्यूशन इसका देखो, 125 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे, 125 को 5 की पावर से डिवाइड करते चले जाएंगे। 125 5 की पावर 2 प्लस 125 5 की पावर 3 प्लस 125 5 की पावर 4। ओके ना, ये हम 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। ओके, यहाँ पे देखो 125 लेस देन 625, दैट मीन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रिमूव, रिमूव दिस पार्ट, इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे 31, तो हमारा आंसर 31। ओके, अब 200 फैक्टोरियल, द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 200 फैक्टोरियल इज, इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 200 फैक्टोरियल, 200 बाई 5 की पावर 1 प्लस 200 5 पावर 2 प्लस 200 5 पावर 3 प्लस 200 5 की पावर 4। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 40 टाइम्स, 8 टाइम्स, 1 टाइम्स, जहाँ पे 200 लेस देन 625। ओके, इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, रिमूव। ओके, देन 49 इज द आंसर। ठीक है, 49 इज द आंसर। ओके, इस पार्ट को हमने क्यों रिमूव किया, क्योंकि न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, इसलिए हम इस पार्ट को रिमूव कर दें। रिमूव कर दें मतलब इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरो आर देयर इन 75 फैक्टोरियल। 75 फैक्टोरियल है। ओके, अब 75 फैक्टोरियल को 5 की पावर से डिवाइड करेंगे हम। 1 75 5 की पावर 2 प्लस 75 5 की पावर 3। ओके, यहाँ पे देखो 75 लेस देन 125, दैट मीन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इस पार्ट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 प्लस 3, दैट मीन 18। 18 इज हमारी आंसर। ओके, नाउ सॉल्यूशन,
हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरो आर देयर इन 150 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले समझाया था। ये क्वेश्चन सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को जब क्लियर किया, इसे समझाया। ये 37 आंसर है। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन। 300 फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 300 5 की पावर 1 प्लस 300 5 की पावर 2 प्लस 300 5 की पावर 3 प्लस 300 5 की पावर 4। ओके, अब देखिए सॉल्व करते हैं। 6 टाइम्स 16 प्लस 12 2 टाइम्स this part remove n less than d. Okay, then 74 is the answer. Number of trailing zero in 1000 factorial. Okay, solution 1000 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो 1000 5 पावर 1 प्लस 1000 5 पावर 2 प्लस 1000 5 पावर क्यूब प्लस 1000 5 पावर 4 प्लस 1000 5 पावर 5। अब देखिए यहाँ पे 200 आएगा। ठीक, यहाँ पे 40 आएगा। ओके, यहाँ पे 1000 को जब 125 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ओके, 8 आएगा। और 1000 को जब हम 625 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। ओके, इसकी हम इंटीजर वैल्यू लेंगे 1। ठीक है, इसको हम 1 लेंगे सिर्फ। दैट मीन 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी 249। आंसर हमारा 249 आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन था, मतलब किसी फैक्टोरियल नंबर में अगर हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है तो हम 5 की पावर से डिवाइड करते चले जाएंगे, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा वहाँ हम रुक जाएंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, जिससे नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट हो जाएगा। हमने 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। द स्मॉलेस्ट नंबर हुज फैक्टोरियल कंटेंट्स एग्जैक्टली 6 ट्रेलिंग जीरो। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटा नंबर हो, ऐसा नंबर ऐसा फैक्टोरियल नंबर हो जो छोटा हो और जिसमें 6 जीरो प्रेजेंट हो। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए देखो, नंबर नंबर ऑफ जीरोस मीन 5। मतलब नंबर ऑफ 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उस समय पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है। ओके, अब देखिए हमें देखना है
24, 25 और 26, 29 में कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें 60 प्रेजेंट है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हम ले लेते हैं 29, ठीक है। 29, ठीक है, समझने के लिए 29 ले लिया। अब 29 को हम मतलब 5 के मल्टीपल को लेंगे 29 तक। 5, 10, 15, 20 एंड 25, ओके, एंड 30। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 1 है, ओके, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितना है, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 1 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 भी 1 है, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 2 है, क्योंकि 5 इंटू 5 दैट मीन 25, दैट मीन यहाँ पे 2 है, ओके। और यहाँ पे 1 है, ठीक। तो 29 था बट हमने 30 तक ले लिया, ये 30, ठीक है। 30, 1 2 3 4 एंड 6। तो हमें 6 ही ट्रिलिंग जीरो चाहिए। तो हमें अगर हम 30 को लेंगे तो हमारे पास 7 ट्रिलिंग जीरो हो जाएगा, जबकि हमें सिर्फ 6 ट्रिलिंग जीरो चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 25 को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 25 ही ऐसा छोटा नंबर है जिसमें 6 जीरो प्रेजेंट है, ओके। तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक सिमिलर उसी प्रकार से। यहाँ पे 45 दिया है, 44, 45, 46, 50 दिया है, ठीक है। अभी हम आंसर को फोकस नहीं करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं। तो हम यहाँ पे दिया 44, 45, 46, 50, चलो हम 50 ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें आसानी होगी। 50 तक हम जाएंगे, मतलब 5 के मल्टीपल को 50 तक ले जाएंगे, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 एंड 50, ओके। तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ जीरो, एक नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे भी 1 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे भी 1 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 50। 50 को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू 10, जब 5 इंटू 5 इंटू 2, देन मीन 2, नंबर ऑफ जीरो इज 2, ओके। तो देखिए अगर हम 50 में देखते हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरो हमको मिलते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 एंड 12, ठीक है। 12 मिल रहे हैं 15 में, तो हमको चाहिए क्या, 10, ठीक है। तो 10 का मतलब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारी वैल्यू वैल्यू क्या होगा, 45 होगा, 45, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मतलब कोई नंबर अगर हमको दे, मतलब पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें 10 ट्रिलिंग जीरो हो, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे जो सबसे बड़ा होगा, उसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे उसके मल्टीपल को लिखते चले, 5 के मल्टीपल को लिखते चले जाएंगे उस नंबर तक। उसके बाद हम हर नंबर में देखेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, उसको हम काउंट कर लेंगे और फिर हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच n फैक्टोरियल कंटेंट 24 ट्रेलिंग जीरो, 24 ट्रेलिंग जीरो किसमें है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, सोल्यूशन, सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर 102, 102, ओके। अब देखो
102 है ना, 5, ठीक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, सॉरी 40, 45, 50, 55, 60, 65 and 70. Okay, 75, 80, 85 and 90 and 95 and 100. ठीक है, 100, 102 के पहले तक लेना था तो 100 तक ही हम जा सकते हैं, क्योंकि 102 5 के मल्टीपल पे आता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोज है, यहाँ पे भी 1 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 है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, ठीक। थोड़ा लेंदी है, बट कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए समझना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे भी 1 है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो 2, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 है, ठीक है। अब देखो हमें कितने नंबर ऑफ जीरोज मिले, हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 24। तो 24 हमें 100 में मिल रहा है, ठीक है। 100 में 24 जीरोज मिल रहे हैं, 100 में 24 जीरोज मिल रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए इस फॉर यू। ओके, अब आइए थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, देखिए, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 20 फैक्टोरियल एंड 25 फैक्टोरियल। एक कॉन्सेप्ट होते को, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 20 फैक्टोरियल क्या होगा, 20/5 प्लस 20/2 प्लस 20, ओके, 5/2 ऐसे हम करते चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे देखो, 25 ग्रेटर देन 20, दैट मीन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये हिस्सा हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव होगा। नंबर ऑफ जीरोज इन 20 इक्वल टू कितना आ गया, 4, ठीक। फिर नंबर ऑफ जीरोज इन 25 फैक्टोरियल, कितने जीरोज होते हैं 25 फैक्टोरियल में, 25/5 प्लस 25 5/2 प्लस 25 5/3। अब एक कंडीशन रिमूव हो जाएगी, न्यूमरेटर ले गया डिनोमिनेटर, देन 1 एंड 5, दैट मीन्स 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज
इन 20 फैक्टोरियल 4, नंबर ऑफ जीरो इज 25 फैक्टोरियल 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पे ठीक है, रुको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। अब देखो, देखो अगर 20 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 25 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 20 में नंबर ऑफ जीरोस 4 हैं, 25 में नंबर ऑफ जीरोस 6 हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएगा, दैट मीन 10, ठीक। अगर 20 फैक्टोरियल है, डिवाइड का साइन है, मतलब डिवीजन है, 25 फैक्टोरियल है, ओके, तो नंबर ऑफ जीरो 20 में कितने हैं, 4 हैं, ठीक, और 25 में 6 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। डिवीजन का साइन तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक। ठीक उसी प्रकार से अगर 20 फैक्टोरियल की पावर 2 है, ठीक है, एंड 25 फैक्टोरियल की पावर 2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ 4 है, एंड सॉरी, नाउ I discuss the concept, okay, I discuss the concept, okay, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, ओके, तो ऐड हो जाएगा, ठीक। जब डिवीजन का, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऐड हो जाएगा, ठीक। डिवीजन का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, नंबर ऑफ जीरो। अब देखिए जैसे यहाँ पे 20 फैक्टोरियल की पावर 2 है, 25 फैक्टोरियल की पावर 2 है, तो इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 4 है, 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने, 6 है। देखिए क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो तो प्लस हो जाएगा, और जो ये पावर 2 है इस 6 में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो पावर 2 है ये 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन 8 प्लस 12 इक्वल टू 20, ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई रिवाइज, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमें 20 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लिया, 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लिया। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऐड हो जाएगा, ओके। अगर डिवीजन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर पावर है, ठीक है, पावर है, तो पावर का मतलब, जैसे पावर का मतलब उस जो पावर है नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पावर रहेगा वो नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ओके। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। ओके, this is very important for competitive exam, so listen very carefully. This is the question, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज इन 15
क्या है, नंबर ऑफ जीरो इन 10 फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम दोनों में पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखते हैं। ठीक, 15 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कि, कितना होगा, 15 5 पावर 1 प्लस 15 5 पावर 2, जिस पर 5 पावर 2 3 times 25 greater than 15, this part remove, so 15 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 3 हो गया। अब 10 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस 10/5 प्लस 10/5 पावर 2, दिस पार्ट रिमूव, देन 2, दैट मीन 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दैट इज प्लस, प्लस में कन्वर्टेड 3 to 5, 5 इज द आंसर। ओके, now number of trailing zero in this 30 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 35 30/5 स्क्वायर। ओके, 30/5, दिस पार्ट रिमूव। ओके, 1 टाइम्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे, एंड 6, दैट मीन यहाँ पे 7 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, 7 नंबर ऑफ जीरो इन 30 फैक्टोरियल 7। 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 1 आएगा, नंबर ऑफ जीरो 1। तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन यहाँ पे 6 आएगा। 6 इज द आंसर। ओके, ना अब 50 फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है, और 250 फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इस देखिए, 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 50/5 पावर 1 प्लस 50/5 पावर 2 प्लस 50/5 पावर 3, दिस पार्ट रिमूव, दिस पार्ट रिमूव। ओके, दिस पार्ट this part remove। okay, now 10 times 2 times, that means 12। ठीक, नंबर ऑफ जीरो जिन 50 फैक्टोरियल इज 12। अब 250 में देख लेते हैं, 250 में 250 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो 250/5 पावर 1 प्लस 250 5 पावर 2 प्लस 250 5 क्यूब। ओके, प्लस 250 5 पावर 4, देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 50 आएगा, 10 आएगा, 2 टाइम्स आएगा, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, दैट मीन 62। ओके, यहाँ पे 62 आएगा, बट यहाँ पे पावर 2 है, दैट मीन मल्टीप्लाई बाई 2। जो पावर रहेगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन 12 प्लस 4 एंड 12, that means 6 3 136। ओके,
This is the answer 136. Change the option 136. Okay, this is the mistake. ओके 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 6 हैं। हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो यानी कि 6 गुणे पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए 25 फैक्टोरियल क्यूब है एंड मल्टीप्लाई 25 फैक्टोरियल का क्यूब। ओके, नाउ 25 फैक्टोरियल की पावर 6 है, ठीक। 3 and 3 6 हो जाएगा, दैट मीन 25 फैक्टोरियल की पावर 6। सिंपल क्वेश्चन हो जाए, दैट मीन यहाँ पे 6 पावर 6 है, दैट मीन 6, दैट मीन 36। 36 is the answer. Answer is wrong. Then it 36. 36 answer. Change the option. This is 36. Okay. I hope concept is clear. Last question. The number of trailing zero in a factorial depends upon minimum power of 2 and 5. ठीक, option number C. It is ठीक है. This is a shortcut formula that I use to solve the question. This is the example. I hope this concept is clear for you. For my support, please like, share and subscribe our channel for next videos. In next video, I discuss concept of cycle city, number of unit digit and double digit. Okay, thank you.